दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जहांगीर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। स्थिर विद्युत की तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेश व इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। सबसे पहले है फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास में स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेश है उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। और इसके बाद में पॉइंट है आवेश। आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश की परिभाषा है आवेश किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का वे मात्रात्मक गुण हैं जो इलेक्ट्रॉन की न्यूनता व अधिकता को प्रदर्शित करता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का वह मात्रात्मक गुण है जो इलेक्ट्रॉन की न्यूनता एवं अधिकता को दर्शाता है, उसे प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश के मुख्य बिंदु। सबसे पहला पॉइंट आवेश का मुख्य बिंदु में आता है आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट आता है यदि
आवेश यदि आवेश स्थिर अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट, यदि आवेश गतिशील अवस्था में हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आवेश के मुख्य बिंदु 3 बिंदु हैं। आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। और अब पहला धनावेश देखेंगे, ऋणावेश। तो पहला धनावेश देखेंगे दोस्तों। धनावेश देखेंगे। इसमें प्रोटॉन की अधिकता प्रोटॉन की अधिकता व न्यूट्रॉन की न्यूनता होती है। जैसे Mg+2 और ऋणावेश। अब देखेंगे ऋणावेश। इसमें इसका विपरीत होगा। इसमें न्यूट्रॉन की अधिकता व प्रोटॉन की न्यूनता होती है।
जैसे क्लोराइड माइनस आयोडाइड आदि इसके उदाहरण हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।